हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में अभी सॉल्व कराऊंगी आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। वीडियोस पर कुछ ज़्यादा व्यूज़ तो आ नहीं रहे, तो इसलिए मैं आपको पूछ नहीं सकती कि आपको वीडियो पसंद आया या कैसा लगा, कुछ डाउट है या नहीं है। तो जब आप वीडियो देखोगे आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, बट यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। तो हमें क्या करना होगा, इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और फिर हम इजीली जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख दिया है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करती हूँ। पहला इक्वेशन है 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6। दूसरा इक्वेशन है 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लिख दो यहाँ पे सॉल्यूशन। इसके बाद इक्वेशन 1 में आपको वेरिएबल x में कुछ कॉमन दिख रहा होगा और इक्वेशन 2 में वेरिएबल x वाला जो टर्म है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा। क्या कॉमन है यहाँ पे कि 2 जो है इक्वेशन 1 का एज इट इज़ लिखो और 1/x को ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशन में कॉमन है। वैसे ही प्लस जो वेरिएबल y वाला टर्म है, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल y वाला जो टर्म है उसमें भी आपको कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है कि 2/y दोनों जगह है, तो आप 2/y भी लिख सकते हो। तभी भी आप सॉल्व करके चेक करना, आपको सही करेक्ट ही आंसर मिलेगा। बट मैं यहाँ पे 2/y नहीं लिख रही हूँ, मैं 2/3 बाहर ले रही हूँ और 1/y लिख रही हूँ, जो कि मुझे क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा दोनों इक्वेशन में। देखो तो सेकंड वाले इक्वेशन में 3 बाहर लिख देती हूँ और 1/x ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन एज इट इज़, 2 बाहर और ब्रैकेट के अंदर 1/y इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। अब इसके बाद मैं अंडरलाइन करके आपको समझा देती हूँ। ये जो 1/x है, 1/x, ये 1/y, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी जगह पे कोई एक दूसरा टर्म, जिससे क्या हो जाएगा कि जो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिख रहा है वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b इन अबो इक्वेशंस वी गेट। सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो तो हमें मिल जाएगा नया इक्वेशन 2। चाहिए तो मैं इसको अलग कलर से लिख देती हूँ सो दैट कि आपको समझ में आएगा इक्वेशन चेंज हुआ है। देखो 1/x की जगह पे आ जाएगा a प्लस 2/3 एज इट इज़ एंड 1/y की जगह पे आ जाएगा b इज इक्वल टू 1/6। ये बन गया नया इक्वेशन, तो इसको लिख दो 3। इसके बाद सेकेंड वाला इक्वेशन भी कन्वर्ट हो जाएगा 3, 1/x की जगह a प्लस 2 एज इट इज़, 1/y की जगह b इज इक्वल टू 0 और ये बन गया न्यू 4th इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे बच्चों तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो इक्वेशन है, जो भी मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमें कोई ना कोई एक टर्म वेरिएबल a वाला आइदर b वाला, क्योंकि इक्वेशन मेरा a और b वेरिएबल में, इसलिए मैं a और b बोल रही हूँ। वैसे जनरली आपने ज़्यादा करके x एंड y में ही देखा है। तो हम क्या यहाँ पे ध्यान देते हैं कि कोई एक टर्म दोनों ही इक्वेशन में क्या बन जाए, इक्वल बन जाए, सेम बन जाए। तो यहाँ पे तुम ध्यान दोगे 3rd एंड 4th इक्वेशन में तो वेरिएबल a वाला जो टर्म है वो इक्वल नहीं है दोनों ही इक्वेशन में। वेरिएबल b वाला जो टर्म है वो भी इक्वल नहीं है। तो अभी क्या करना होगा, हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जिस टर्म को हमें इक्वल बनाना है, जैसे मुझे a वाले टर्म को इक्वल बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 3rd वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4th वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूँगी।
आई बात समझ में? फिर से बोल रही हूँ मैं, मुझे ए वाले वेरिएबल का टर्म जो है वो इक्वल बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट नहीं, अब मैं थर्ड बोल रही हूँ तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। देखो ये जो थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन में जो वेरिएबल ए वाला टर्म है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 का जो ये ए वाला टर्म है, इसमें क्या दिया है, कोएफिशिएंट 3 दिया है ना, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और फोर्थ वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, थर्ड वाले इक्वेशन में वेरिएबल ए का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्सचेंज कर देंगे हम कोएफिशिएंट को। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फिर आपको शो करती हूँ। ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू इक्वेशंस को लिखेंगे। देखो थर्ड इक्वेशन में मैं डायरेक्टली 3 से यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 3 2 हो जाएगा 6 से, प्लस अगेन एक काम करती हूँ, मैं लिख ही देती हूँ तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। 3 × 2 है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब इसके बाद इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे क्या बचा, 6 है प्लस 2b इज इक्वल टू 1/2। ये बन गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। सिमिलरली जो फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0। नाउ अब यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 3 ज़ा हो जाएगा 6 है प्लस 2 × 2b बिकम 4b एंड 2 × 0 बिकम 0। ये बन गया सिक्स्थ। न्यू इक्वेशंस मिल गए हमें 5th एंड 6th। अब यहाँ पे वेरिएबल ए वाला टर्म देखो ये इक्वल हो गया। इसके बाद हमें क्या चेक करना होता है कि इक्वल टर्म के पास साइन कैसी है, सेम साइन है या फिर डिफरेंट साइन है। जब भी साइन सेम होगी तो एज फॉर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ही करना है, कंपलसरी सब्ट्रैक्शन करना है। और जब साइन डिफरेंट होगी तब आपको एडिशन करना है। तो एडिशन में जो डी है उससे याद रखना कि डिफरेंट साइन होगी तो ऐड करेंगे, और सेम से याद रखना कि एज फॉर हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, जब सेम साइन होगी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आइदर 5 को 6 में से या फिर 6 को 5 में से। देखो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये 6th इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे 5 इक्वेशन लिखा है। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ हमें नेगेटिव कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखो 6 में से 6 चला गया, 6a में से 6a चला गया तो ये 0 आ गया। प्लस 2b में से -4b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2b आंसर आएगा। एंड 1/2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 ही आंसर आएगा। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, -2b इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर b क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2। देयरफॉर b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-4। नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं होती है, देयरफॉर b इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4। अब b हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, a फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू -1/4 इन, सिंपल सा कोई जो इक्वेशन होगा वेरिएबल a एंड b वाला उसी में हमें रखना है। तो यहाँ देखो फोर्थ वाला सिंपल लग रहा है तो इसी में रखेंगे इन इक्वेशन 4। एंड इक्वेशन क्या है, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। सो 3a एज इट इज़ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b की जगह लिखो -1/4 इज इक्वल टू 0। देन 3a एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1/2 इज इक्वल टू 0। नाउ 3a देखो प्लस एंड माइनस जो है मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, हमें माइनस ही मिलेगा। सो देयरफॉर -1/2 इज इक्वल टू 0। So therefore 3a is equal to 1/2। therefore a is equal to 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, therefore a is equal to आ जाएगा 1/6। तो a मिल गया हमें 1/6, b मिल गया हमें -1/4। बट हमारा जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल x एंड y के टर्म में था। a एंड b में तो हमने खुद से चेंज किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ रीसब्स्टिट्यूट
यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट लिखने की जगह यहाँ पे मैं बट लिखवा देती हूँ, वो ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है। यहाँ पे लिखो बट ए इज़ इक्वल टू 1/x, या ऐसा भी लिख सकते हो बट 1/x इज़ इक्वल टू ए हमने कंसिडर किया था एंड 1/y इज़ इक्वल टू हमने b कंसिडर किया था। ना 1/x एज इट इज़ लिखो, a की वैल्यू क्या मिली थी हमें 1/6 एंड 1/y एज इट इज़ लिखो, b का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था -1/4। देयरफॉर अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, x इंटू 1 x, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, तो x कितना मिल गया 6 मिल गया। एंड अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y मल्टीप्लाई बाय -1 बिकम -y, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकम 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू -4, तो y क्या मिल गया -4 मिल गया, x मिल गया 6। सो सॉल्यूशन क्या है 6, -4 है। सो यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है। देखो थोड़ा टाइम लग गया इसको सॉल्व करने में क्योंकि है ही ये लेंदी, तो यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी, कुछ आपके लिए होमवर्क होगा, बट स्टिल उसका आंसर वीडियो में रहेगा, एंड में मैं सॉल्व कर दूंगी। आप पहले खुद से सॉल्व करना एंड देन चेक कर लेना एक बार कि आपने सॉल्व सही किया या नहीं। देखो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले कॉमन टर्म को सेपरेट किया, इसके बाद हमने उसी कॉमन टर्म को, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, उसी कॉमन टर्म को हमने अज्यूम किया a एंड b। आप कोई अदर वेरिएबल भी ले सकते हो, p q ले सकते हो, mn ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इसके बाद हमने क्या चेक किया, सिंपल हो गया इक्वेशन जो है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सिंपल हो गया। अब इसके बाद चेक करना होता है कि कोई भी एक वेरिएबल वाला टर्म क्या हो, इक्वल हो। तो इक्वल नहीं था तो हमने उसे इक्वल बनाया। इक्वल बनाने के बाद हमें डिसाइड करना है कि वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने सिंपल सा ट्रिक आपको बताया कि जब भी सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, डिफरेंट साइन होगा तो ऐड होगा। इसके बाद हमें a और b का वैल्यू मिल गया, फिर हमने रीसब्स्टिट्यूट किया, बट मैंने यहाँ पे क्या बोला, बट वाला जो है वो यूज़ करो, बट वाला सेंटेंस वो ज़्यादा ईजी है। तो बट लिख के हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें x एंड y मिल गया। x एंड y क्या है, सॉल्यूशन है गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है वो होमवर्क रहेगा, ठीक है, बट मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, तो आप पहले खुद से सॉल्व करना, फिर वीडियो में चेक करना कि आपने सही से सॉल्व किया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं आपको होमवर्क दे रही थी, बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वेशन को मैं रीड कर रही हूँ। 7/2x + 1 + 13/y + 2 इज इक्वल टू 27 एंड 13/2x + 1 + 7/y + 2 इज इक्वल टू 33। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन है इक्वेशन 1 एंड 2 में उसको हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करके हमने यहाँ पे देखो 1 एंड 2 इक्वेशन मार्क कर दिया है। अब इसके बाद जो भी कॉमन रहेगा उसको आपको डिसाइड करना है, कोई भी एक न्यू वेरिएबल आपको उसे देना है। तो यहाँ पे मैंने 1/2x + 1 को a लिखा है एंड 1/y + 2 को b लिखा है। आप यहाँ पे mn pq भी लिख सकते हो। अब इसके बाद पुट करना है, अगेन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो न्यू इक्वेशंस फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन हो जाएगा 3 एंड 4। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि दोनों इक्वेशन के सेम, कोई भी एक वेरिएबल वाला टर्म आइदर a वाला या b वाला सेम है या डिफरेंट है। बट यहाँ पे जो टाइप ऑफ इक्वेशंस है इसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कभी भी टर्म जो है वो इक्वल नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक बार दोनों ही इक्वेशन को ऐड करते, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते, तो हमें अगेन दो नए इक्वेशन मिलते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। अब 3 एंड 4 तो 7a + 13b इज इक्वल टू 27 एंड 13a + 7b इज इक्वल टू 33। दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिशन में साइन चेंज नहीं होती है तो कुछ नहीं करना है। 13 + 7 बिकम 20a, 13 + 7 बिकम 20b एंड 27 + 33 बिकम 60। अब पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो 20 से, तो क्या आ जाएगा, a + b इज इक्वल टू 3। ये आ जाएगा, ये बन गया हमारा फिफ्थ न्यू इक्वेशन।
सेम एज इट इज़ क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 वी गेट। 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो थर्ड वाला ऊपर लिखो, 7a प्लस 13b इज इक्वल टू 27। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, फोर्थ इक्वेशन लिखो, 13a प्लस 7b इज इक्वल टू 33। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे तो साइन चेंज होगी, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 7 में से 13a सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6a। बट बिगर नंबर क्या है, 13 है, 13 के पास माइनस साइन है तो -6 है। सिमिलरली 13b में से 7b सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, +6b इज इक्वल टू 27 में से 33 सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब बोलने का तो यही सेंस होता है, बट यहाँ पे क्या है, +27 - 33 है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 33 में से 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। बिगर नंबर 33 है, माइनस साइन है तो -6। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6a - 6b इज इक्वल टू -6। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो 6a - 6b इज इक्वल टू 6। डिवाइड कर दो 6 से, a - b इज इक्वल टू 1। ये आ गया 1, 7 लग रहा है 1। ये बन गया हमारा 6th इक्वेशन। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, देखो बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको समझे। ये है हमारा न्यू 5th एंड 6th इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन 5th एंड 6th को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे वेरिएबल a वाला टर्म भी इक्वल है, वेरिएबल b वाला टर्म भी इक्वल है। a वाले के पास सेम साइन है, b वाले के पास डिफरेंट साइन है। तो आपकी मर्ज़ी, आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, आंसर आपको करेक्ट ही मिलेगा। तो जब डिफरेंट साइन होती है तो मैं एडिशन पसंद करती हूँ करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट। 5th इक्वेशन है यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 3। 6th इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 1। एडिशन करो, एडिशन का साइन लगा दो, प्लस माइनस गेट कैंसल, a प्लस a 2a, 3 + 1 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, देयरफॉर a आ गया हमें 2। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो a कितना मिल गया, 2 मिल गया। पुट करो वैल्यू a की, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5। 5th इक्वेशन है क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 लिखो, a की जगह 2 लिखो, प्लस b इज इक्वल टू 3, देयरफॉर b क्या हो जाएगा, 3 - 2, देयरफॉर b आ गया यहाँ पे 1। तो b 1 मिल गया, a 2 मिल गया। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है बट। अब देखो ध्यान से, जो हमने चेंज किया था 1/2x + 1 एंड 1/y + 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2x + 1 इज इक्वल टू a एंड 1/y + 2 इज इक्वल टू b था। सो 1/2x + 1 एज इट इज़ लिखो, a की जगह वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है, 2 है, सॉरी मैंने 1 लिख दिया, 2 एंड 1/y + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 2x + 1 इज इक्वल टू 1 × 1 बिकम 1 एंड अगेन यहाँ पे y + 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 × 2x बिकम 4x, 2 × 1 बिकम 2 इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 - 2 हो जाएगा। देखो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा -1, देन 4x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1 ही रहेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया -1/4 एंड y आ गया यहाँ पे -1। सो -1/4, -1 ये क्या है, सॉल्यूशन है गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने स्किप किया है, अदरवाइज़ वीडियो लेंदी हो जाता। यहाँ से आप सॉल्यूशन को देख करके समझ सकते हो। फिर भी अगर कुछ डाउट आ जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। देखो
कहीं कहीं पे मैंने कलर चेंज किया है सो दैट कि आपको समझ में आए अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का है ये सॉल्यूशन। देन जो भी न्यू इक्वेशंस फॉर्म हुए उसको मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है। फिर अगेन ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन ये लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन अपने नोटबुक में लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी।